चैनल स्टडी विद ए एंड ए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्टडी विद ए एंड ए की हेल्प से हम आपको सारी टेंस, ग्रामर में जो भी सारी चीज़ें हैं वो टॉपिक वाइज करवाएंगे। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा टेंस। सो टेंस के बारे में बहुत सारे लोगों के अंदर डर भी होता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, और बहुत सारे लोग इसे बहुत अच्छे से समझते हैं, पढ़ते भी, और बहुत सारे लोगों को आता भी है। लेकिन आज हम बेसिक से एकदम जीरो टू हीरो बनेंगे टेंस में, और हम अपना फर्स्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे टेंस का, उसके बाद से हम उसके टाइप्स और उनके डिटेल्स को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आज हम पढ़ते हैं टेंस। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट टेंस। तो टेंस होता क्या है? हिंदी में इसका मतलब होता है समय। जब हम समय की बातों को करते हैं, जैसे कुछ काम करना, हम खाना खा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, हम किसी के साथ कुछ कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, सारी चीज़ें समय को डिनोट करती है। और समय को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर टेंस, अब टेंस के टाइप्स क्या होते हैं? जैसे हमने हिंदी में पढ़ रखा है कि समय के तीन टाइप्स होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। उसी तरह यहाँ पर भी इसको इंग्लिश में हम पहले लिखते हैं प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले आता है हमारा प्रेजेंट टेंस, सेकंड हमारा आता है पास्ट, एंड थर्ड हमारा आता है फ्यूचर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। ये टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये हमको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं टेंस के बारे में। अब इनके कितने कितने टाइप्स होते हैं वो जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका जो फर्स्ट टाइप्स होता है टेंस का, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसे बोलते हैं टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, या हम इसे सिंपल भी बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल से भी हम बोल सकते हैं इसे। जो सेकेंड होता है कंटिन्यूअस, एंड थर्ड होता है परफेक्ट, एंड फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं चाहे तो, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो टेंस में प्रेजेंट के कितने टाइप्स हो गए? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब यहाँ पर 4 टेंस हो गए, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर 4 टेंस हो गए। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा? पास्ट में क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल बोल सकते हैं हम। पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, एंड पास्ट परफेक्ट पीसी, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह इसके भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ पर इसके 4 टाइप्स हो गए। सिमिलरली सेम फ्यूचर के भी हो जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। मतलब ये नेम सेम रहेंगे, बस इनके साथ हम इन्हें कॉल करेंगे, बोलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पर कितने टाइप्स हो जाते हैं टेंस के? टोटल 12 हमारे टेंस हो जाते हैं। इसी को हमें समझना है डीप में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ये होता क्या है, प्रेजेंट सिंपल होता क्या है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ टेंस हो गया है। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, या प्रेजेंट सिंपल सॉरी, प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, क्या इसकी पहचान होती है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे इसको? तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। टेंस को सीखने के लिए हमें 2 या 3 चीज़ों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देयर इज़ अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। ये हम आगे जैसे हमारा सेंटेंस आएगा वहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब होता क्या है। पहले हम प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। तो डेली लाइफ में, डेली रूटीन में हम बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं कि वो पानी पी रहा है, मेरा दोस्त मुझे बुला रहा है ना, मैं कॉपी में कुछ लिख रहा हूँ, या मैं ये वाला सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, या हमें हमारे टीचर पढ़ा चुके हैं। बहुत सारे सेंटेंस हम बोलते हैं। तो हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। जैसे मैं पानी पी चुका हूँ या मैं पानी पी रहा हूँ, इसमें क्या डिफरेंट है कि मैं अभी पानी पी रहा हूँ,
इसमें ये काम चल रहा है, मैं कर रहा हूँ और मैं पानी पी चुका हूँ, मैंने पानी पी लिया है, मतलब मैं पहले की बात कर रहा हूँ। तो यहीं पर यही डिफरेंट टेंस को एक क्रिटिकल चीज़ बनाता है। तो प्रेजेंट सिंपल में भी ऐसा कुछ ना कुछ है कि हम इसको कैसे पहचानेंगे, क्योंकि सेंटेंस तो बहुत सारे हैं। सेंटेंस का तो ऐसा बोल सकते हैं कि ओशियन है, सागर है, उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि नहीं ये वाले जो चीज़ें हैं ये प्रेजेंट सिंपल के। तो इसी को पहचानने के लिए यदि हम हिंदी में एक डेफिनेशन देखें तो बहुत सारे वाक्य, ऐसे सारे वाक्य जिनको हम हिंदी में पढ़ने के बाद जिसके लास्ट में क्या है पहचान में, इसमें इसकी पहचान में लिखता हूँ यहाँ पर, ऐसे सारे वाक्य जिनके लास्ट में क्या आना चाहिए, ता है, ती है एंड ते हैं। किसी वाक्य के लास्ट में यदि ये वाले वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ता है, ती है, ते है, ये वाले लेटर्स आते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, वो घर जाती है, हम उसे बुलाते हैं, ता है, ती है, ते आते, तो वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। अब इसको हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि चलो ये प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो हमें पता होना ज़रूरी है, तभी हम ये टेंस को आगे बना पाएंगे। तो पहचान इसकी ये होती है। अब आगे हम बढ़ते हैं, आप पहचान इसकी लिख सकते हैं, ता है, ती है, ते हैं। चलो ठीक है, यहीं से करते हैं। अब किसी भी सेंटेंस में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो सब्जेक्ट के बारे में पता होना कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, एक वर्ब क्या होती है और एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो किसी सब्जेक्ट इज अ वर्ड दैट परफॉर्म एक्शन इन एनी सेंटेंस, ऐसा वर्ड जो किसी सेंटेंस में कुछ करता हो। जैसे मैं गाना गाता हूँ, तो इस मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं गाना गाता हूँ, गाना गाने का काम मैं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। उसी तरह वर्ब, वर्ब क्या होता है, जो वाक्य में जो क्रिया होती है, हिंदी में इसको क्रिया बोलते हैं, जो एक्शन हम करते हैं। जैसे मैं गाना गाता हूँ, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं गाना गाना, है ना। तो गाना क्या हो जाता है, एक वर्ब हो जाता है। जैसे सिंग एक वर्ब है, ड्रिंक, डू यानी करना, है ना, और भी ओपन, क्लोज, पुश, पुल, ये सारी क्या है, ड्राइव, राइड, कट, शर्ट, ये सारी वर्ब्स होती हैं। एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है सॉरी, ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, जो काम हम करते हैं। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर हो जाता है सब्जेक्ट, पढ़ाना, टीच, ये हो गया वर्ब, और क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, इंग्लिश, तो जो काम मैं कर रहा हूँ, इंग्लिश को पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूँ, तो जो इंग्लिश हो जाता है यहाँ पर वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आई होगी। यदि आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं, पर्सनल भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और यहाँ वीडियो को आप वापस रिवाइज करके देख सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब को हमने देखा है। अब हमें पहचान भी पता है, हमें पता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब क्या होता है, हम सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के पहले हमें उसका फॉर्मेट आना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसका पहले फॉर्मेट लिखते हैं, प्रेजेंट सिंपल का PS लिख देता हूँ मैं। प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मेट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है सब्जेक्ट, पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप बोलेंगे सर ये फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, तो वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। वर्ब के जनरली 3 फॉर्म होते हैं, जैसे गो, सेकेंड फॉर्म इसका वेंट होता है, एंड थर्ड फॉर्म इसका गोन होता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, टेंस को अच्छे से समझने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए हम इसके फिफ्थ फॉर्म बना देते हैं। फोर्थ फॉर्म में जनरली क्या करते हैं, फोर्थ फॉर्म में इसी गो में ING को हम ऐड कर देते, तो गोइंग हो जाता है, ये हमारा फोर्थ फॉर्म है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। और फिफ्थ फॉर्म में हम क्या करते हैं, एस या ES ऐड करते हैं। फिफ्थ फॉर्म में आपको बस इतना याद रखना है कि फिफ्थ फॉर्म में जो भी वर्ब होगी उसमें हम एस या फिर ES ऐड करेंगे। फोर्थ फॉर्म में हम जो भी वर्ब होगी उसमें हम सिर्फ ING करेंगे। जैसे यहाँ पर एक वर्ब लेते हैं हम ड्रिंक, तो ड्रिंक, सेकेंड फॉर्म ड्रंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक, फोर्थ फॉर्म ड्रिंक में ING जोड़ेंगे तो ड्रिंकिंग, और एस या ES लगाएंगे तो ड्रिंक्स। तो ऐसे इसकी हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बना सकते हैं। तो थर्ड फॉर्म तक तो आपको लर्न करना पड़ेगा, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म आप अपने सेल्फ से बना सकते हैं। तो
वर्ब के फॉर्म हमें पता चल गया। अब हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, रवि नाचता, सॉरी एक ऐसा लेते हैं, रवि सुबह जल्दी उठता है, रवि सुबह जल्दी उठता है। ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। अब हम इसको इस रूल्स से कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हमें लिखना सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, रवि, क्योंकि सुबह उठने का काम, जल्दी सुबह उठने का काम रवि कर रहा है, तो रवि हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट रवि को हम रवि लिखेंगे, रवि को रवि बोलेंगे, रवि को और कुछ तो बोल नहीं सकते, रवि का रवि रहेगा, ठीक है। अब हमारी आती है वर्ब। तो पहले हम वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे। वर्ब क्या है, वर्ब है उठना, जागना, गेटअप, है ना। गेटअप या अवेक, जो भी आप दो वर्ब यूज़ कर सकते हो। तो गेटअप उठना वर्ब है। अब वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाएं या फिफ्थ फॉर्म लगाएं, ये हमें कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें, हमने एक चीज़ कुछ मिसिंग कर दिया है। आपको यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखना ज़रूरी है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम, जैसे सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट और किसी का नेम, इनके साथ हमेशा हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज़ किया जाता है। और प्लूरल सब्जेक्ट में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे शी, दे हो गया, दे के साथ वी हो जाता है, यू हो जाता है आपका। और यहाँ पर हम आई भी लिखेंगे। और आई में बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि सर आई सिंगुलर है प्लूरल है, वो हम आगे कभी डिस्कस करेंगे आई पर, लेकिन आई को हम यहाँ पर अभी प्लूरल ले रहे हैं ना। तो इनके साथ हम वर्ब का V1 लेंगे और यहाँ पर V5 लेंगे। आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा, रवि। रवि एक नेम है और नेम के साथ हम हमेशा V5 लेते हैं। V5 मतलब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अब वर्ब क्या हो यहाँ पर, उठना, गेटअप, है ना। तो गेटअप में फिफ्थ फॉर्म किससे बनाते हैं, ए से एस लगाकर। तो हम क्या लिखेंगे, रवि गेट्स अप, जल्दी को बोलते हैं अर्ली, है ना, अर्ली इन मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। रवि गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, रवि सुबह जल्दी उठता है। एक सेंटेंस ही हो गया। एक सेकेंड सेंटेंस हम दूसरा बनाते हैं जिसमें हम प्लूरल सब्जेक्ट लेकर देखेंगे। जैसे तुम खाना बनाती हो, तुम खाना बनाती हो। एक सेंटेंस बहुत सिंपल है, तुम खाना बनाती हो, सिंपल सा सेंटेंस है। अब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तुम को क्या बोलते हैं हम, यू बोलते हैं, यू। अब यू क्या है, यू सिंगुलर है या प्लूरल है, तो यू प्लूरल है, इतना तो सभी को पता है। और प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, वी फर्स्ट लगाएंगे या फिफ्थ लगाएंगे, तो प्लूरल के साथ वी फर्स्ट आएगा। वी फर्स्ट मतलब पहले तो वी ढूंढो, वी क्या है, वी मतलब वर्ब क्या है, बनाना। अब बनाना मतलब होता है कुक, खाना बनाना है तो कुक, और कुछ बनाना है तो मेक। तो कुक के साथ हम एस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, हम कुछ नहीं लगाएंगे यहाँ पर। क्यों, क्योंकि प्लूरल के साथ हम एस आई एस फिफ्थ फॉर्म ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ यू कुक फूड, नॉर्मल सा सेंटेंस, यू कुक फूड। अब नेगेटिव हम बाद में देखेंगे, अभी जनरल है ये, यू कुक फूड। एक सेंटेंस और हम बनाते हैं, पंकज पतंग उड़ाता है, या पंकज रोज पतंग उड़ाता है, रोज, पंकज रोज पतंग उड़ाता है। अभी हम सिंपल सेंटेंस से शुरुआत करें, उसके बाद हम बड़े बड़े क्रिटिकल सेंटेंस भी बनाएंगे, मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। पंकज रोज पतंग उड़ाता है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो। इस सेंस में पंकज एक नेम है, तो हम इसको पंकज लिखेंगे, पंकज।
अब वर्ब क्या है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट के बाद जस्ट हमें देखना वर्ब, और हमें अभी ये नहीं देखना कि V1 V5, आप सबसे पहले ये देखो वर्ब क्या है, पतंग है या फिर उड़ाना है, उड़ाना वर्ब है, सभी को आता है ना वर्ब। उड़ाना को क्या बोलते हैं, फ्लाई। अब फ्लाई का फर्स्ट फॉर्म लगाएं या फिफ्थ फॉर्म लगाएं, ये आपको अब सोचना है कि फ्लाई का फर्स्ट फॉर्म लगाएं या फिफ्थ फॉर्म लगाएं। इसको आप जब सोचते हो तो आप ये देखा करो कि मैंने यहाँ क्या लिखा है, यहाँ मैंने पंकज लिखा है, और पंकज एक नेम है, और नेम एक सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ हम V5 लगाते हैं। V5 मतलब फ्लाई, फ्लाई में ए से ई जुड़ता है, तो फ्लाई में ए से ई जुड़ता है तो फ्लाइफ हो जाता है ना, ये फ्लाई है, इसमें ई एफ जोड़ेंगे तो फ्लाइस हो जाता है। फ्लाई में आप जब ई एस प्लस करते हैं तो उसको जोड़ने का जो रूल है वो आई ई एफ जुड़ता है, ये हम पढ़ेंगे किसी वीडियो में। अब इतना है, पंकज फ्लाइस, क्या उड़ाता है पंकज, पतंग। पतंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, काइट डेली या एवरीडे जो भी। तो यहाँ पर ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसके कुछ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और भी सेंटेंस है जिसके हम प्रैक्टिस करेंगे साथ में। तो आज का वीडियो में हमने सीखा है कि प्रेजेंट टेंस के टाइप्स क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं, सिंगुलर के साथ क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, क्या इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इनके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कैसे इनकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को देखते रहें और सीखते रहें।